अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा मोहरा के आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है क्योंकि अलीज़े ने सिकंदर को सबकी नज़रों में गिरा ही दिया। यानी कि सिकंदर जो सबकी नज़रों में गिर ही चुके हैं, वो बोलते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं, लेकिन जब भी वो अपनी गलतियों की सफाई देना चाहते हैं तो कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करता। तो सिकंदर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि पता नहीं कौन है जो मेरा दुश्मन पैदा हो गया है और कहीं वो अनुषे तो नहीं जो मुझे बर्बाद करना चाहती है। तो अरीशा बोलती है कि शायद ऐसा हो ही सकता है क्योंकि अनुषे से अलावा तुम्हारा कोई और बड़ा दुश्मन नहीं है। तो सिकंदर बोलते हैं कि मैं भी सिकंदर हूँ, मेरे सामने मेरा कोई भी दुश्मन टिक नहीं पाएगा और मैं जो चाहता हूँ वही होता है और मैं इस अनुषे को तो नहीं छोड़ूंगा। वहां पर अलीज़े जो बोलती है कि सिकंदर तुम्हें ऐसी मौत दूंगी कि तुम तड़प तड़प कर मरोगे, जिस तरह तुमने मुझे पल पल मौत मारा है इसी तरह मैं तुम्हें मारूंगी। और यहाँ पर जो सिकंदर की अम्मी है वो अपने शोहर से बोल रही होती है कि जितना भी वक्त लगे लगा लो, लेकिन इस लड़की को बहुत जल्द इस घर से निकालना है और इस लड़की को मैं और मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि दिन ब दिन इस लड़की की हरकतें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन मैं चुप हूँ, वो भी हमजा की वजह से। अगर हमजा हमारे दरमियान ना होता तो कब की मैं इस लड़की को धक्के देकर इस घर से निकाल ही देती। तो वहाँ पर उसका शोहर बोलता है कि ऐसी जल्दबाजी ना करें क्योंकि इस जल्दबाजी की वजह से हमारा बेटा हमारा हमजा हमारे हाथों से चला जाएगा। तो यहाँ पर सिकंदर की अम्मी बोलती है कि मुझे कुछ भी करना है लेकिन इस घर की लड़की को बाहर निकालना है। तो वहां पर आ जाती है सिकंदर की अम्मी, वो अलीज़े से बदतमीजी करती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर कितने दिन रहोगी, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूँ और निकाल भी दूंगी। तो यहाँ पर बन जाता है अलीज़े के लिए एक नया मसला। तो अलीज़े बोलती है कि यहाँ से तो मैं चली जाऊंगी लेकिन इस घर में मातम होगा क्योंकि मेरे जाने से। तो वहां पर उसकी सिकंदर की अम्मी और हमजा की अम्मी परेशान हो जाती है और बोलती है कि अलीज़े तुम इस घर में किस मकसद से आई हो और तुम क्या चाहती हो। तो अलीज़े बोलती है कि मैं किसी भी मकसद से आई हूँ, जब मेरा मकसद पूरा होगा तब मैं सबको बता ही दूंगी क्योंकि मैं इस घर में तबाही लाना चाहती हूँ जो मैं लाकर ही रहूंगी। तो यहाँ पर सिकंदर अलीशा से बोलते हैं कि पता नहीं कौन है जो मेरा इतना बड़ा दुश्मन बन रहा है और मैं सबके सामने मेरे उस दुश्मन को लाकर ही रहूंगा। यानी कि मैं अभी अपने अबू की नज़रों में और भी गिर चुका हूँ, जबकि मेरा बिजनेस सारा मेरे सबको मेरे हाथों से चला गया, वो भी उस हमजा और अलीज़े को मिल गया। जबकि मैं अलीज़े को अपनी ऑफिस में भी बर्दाश्त नहीं करता था लेकिन आज वो मेरी जगह यानी कि उसे सब कुछ मेरा मिल रहा है और मेरी कोई इज्जत और कोई वैल्यू नहीं, जबकि मेरी बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जब से ये अलीज़े आई उसने मेरा सब कुछ मुझसे छीन ही लिया है। लेकिन अलीज़े को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मुझे अगर ये पता चल जाए कि मेरा इतना बड़ा दुश्मन कौन बन सकता है और ये अलीज़े कौन है और क्या चाहती है और वो मुझसे इतना जेलस और मेरी बर्बादी क्यों देखना चाहती है। तो अरीशा बोलती है कि सिकंदर एक बार सोच लो, तुम्हारी कोई किसी से दुश्मनी हो या अलीज़े तुम्हारी कोई दुश्मन। तो सिकंदर बोलते हैं कि अलीज़े को तो मैंने कभी देखा ही नहीं इससे पहले, लेकिन जब से ये इस घर में आई है तब से ही इसकी दुश्मनी मुझसे है, पता नहीं क्यों। और मैंने तो आज तक इस लड़की का कुछ नहीं बिगाड़ा और ना ही इस लड़की को कुछ किया है और ना ही मैंने कभी इससे बदतमीजी की है। तो अरीशा बोलती है कहीं ये अनुषे की कोई कज़न वगैरह बहन तो नहीं और ये क्या पता कि अनुषे के कहने पर तुम्हारी बर्बादी देखने आई हो या करना चाहती हो। तो सिकंदर बोलते हैं कि देखना पड़ेगा और इस लड़की का सच जानना पड़ेगा कि ये लड़की कौन है और कहाँ से आई है और इसका मकसद क्या है और इसकी दुश्मनी मुझसे क्यों है। यानी कि यहाँ पर सिकंदर और अरीशा को हो चुका है शक, वो भी अलीज़े पर कि अलीज़े यहाँ पर क्यों आई है। और वहाँ पर अलीज़े है जो बोलती है कि सिकंदर तुम्हारी तबाही और बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं क्योंकि तुम्हें पल पल ऐसी मौत दूंगी कि तुम मौत से भी खफा हो जाओगे और डर जाओगे और मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हें पल पल की मौत दूँ। यानी कि यहाँ पर जब अलीज़े नीचे आती है और वहाँ से सिकंदर ऊपर से देखते हैं तो बोलते हैं ये कौन है, यानी कि उसे शक हो जाता है कि यही मेरी दुश्मन है। उसे अनुषे नज़र आ जाती है अलीज़े में, तब से वहाँ ऊपर से वो चिल्लाते और बोलते हैं कि रुक जाओ, लेकिन वहाँ से अलीज़े गुजर जाती है और वहाँ पर सिकंदर बिल्कुल पागल हो जाता है और पागलों की तरह चिल्लाता है और बोलता है कि मैंने अभी अनुषे को देखा, जबकि अनुषे वहाँ पर होती भी नहीं लेकिन सिकंदर को हर जगह अनुषे दिखाई दे रही होती है। तो अरीशा बोलती है कि ये क्या बात हुई सिकंदर, तुम जब भी देखो उस अनुषे का नाम अपनी ज़बान पर ले आती हो और वो पता नहीं कहाँ है और तुम उसे इतना याद न किया करो। तो वो यहाँ पर सिकंदर अपने दोनों हाथ अपनी सर पर रख देते हैं और बोलते हैं पता नहीं क्यों जब भी देखो मुझे ये अनुषे पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बार बार आ जाती है। तो अरीशा बोलती है कि आइंदा तुमने इस लड़की का नाम दिया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। यानी पे यहाँ पर सिकंदर बिल्कुल हो चुके हैं पागल, वो भी अलीज़ा हो चुकी है कामयाब क्योंकि वो बदला लेना चाहती है सिकंदर से और ऐसा ही हो रहा
رہا ہے اور وہ بدلہ کامیاب ہو رہا ہے.